ग्राम खोखरा कला में कोरोना महामारी के चलते रईस शाह पिता इस्माइल छाबा पत्नी राज्य अभी 2 बच्चे रईस के सास ससुर इंदौर खजराना एरिया में खोखरा कला आए हुए थे। ग्राम पंचायत सहायक सचिव की सूचना के द्वारा काला पीपल को रोना टीम मौका स्थल पर पहुंची। 5 सदस्यों की मशीन द्वारा जांच की गई। सभी की जानकारी रजिस्टर में लिखी गई। एसडीएम साहब के निर्देश अनुसार सभी सदस्यों को 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन किया गया। 14 दिन तक किसी से ना मिलने की बात कही। ग्राम पंचायत द्वारा नोटिस दिया गया कि इस मौके पर डॉक्टर राहुल धाकड़ और आर दीपक चौहान, आरआई नितेश विलोबा, सहायक सचिव ब्रांच गुप्ता, अखिलेश राधेश्याम कोटा बार मौके पर उपस्थित रहे। इंदौर में लॉकडाउन 5 में बाजारों की खुलती ही क्या कुछ स्थिति रहती है, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियां मुकम्मल करने का दावा किया। स्वास्थ्य विभाग ने इस मामले में 10,000 अतिरिक्त बेड कोविड-19 पेशेंट के लिए रखे ताकि वक्त पड़ने पर मरीजों को उपचार मिल सके। दरअसल कोरोना महामारी का इंदौर हॉटस्पॉट बना हुआ है, जहां पर वर्तमान में 3300 से ज़्यादा कोरोना संक्रमित मरीज मौजूद हैं। वहीं मौत का आंकड़ा करीब 129 तक पहुंच गया है। इन सबके बीच 31 मई के बाद इंदौर के कुछ क्षेत्रों को खोले जाने की बात सामने आ रही है। इस दौरान अगर संक्रमण तेजी से फैलता है तो प्रशासन 10,000 लोगों के इलाज के प्रबंध में जुटा है, क्योंकि माना जा रहा है कि जिस तर्ज पर इंदौर में कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी, आने वाले दिनों में एक विकराल रूप ले सकती है। हालांकि अब भी औसत 80 मरीज कोरोना के रोजाना सामने आ रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में चिकित्सा विभाग और प्रशासन की जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ती आ रही है। सर बताइए क्या अपडेट है आज का? कल रात को जो हमारे पास पॉजिटिव रिजल्ट जो टोटल रिजल्ट्स आए थे वो 1073 थे। उनमें से 964 नेगेटिव और 84 पॉजिटिव आए थे। जिन्हें मिलाकर अब तक कुल 3344 हमारे इंदौर में पॉजिटिव रिजल्ट्स हो चुके हैं। मृत्यु को मिलाकर 126 मृत्यु हो चुकी हैं और टोटल जो हमारे अभी डिस्चार्ज हुए हैं उनकी संख्या 1673 हो गई है। डिस्चार्ज की संख्या रोज़ बढ़ती जा रही है, तो हमारी रिकवरी रेट भी बेहतर होती जा रही है और डेथ का जो रेट है वो रोज़ के रोज़ हमारा कम होता जा रहा है। सर जी, कल जो मीटिंग हुई थी इसके बाद अब इंदौर को बचाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, आगे कैसे तैयारी की जा रही है? हम लोग अभी सही मार्ग पे चल रहे हैं और जो संक्रमित लोग हैं जो पाए जा रहे हैं उनके प्राइमरी कांटेक्ट और कांटेक्ट ट्रेसिंग पे महत्व दिया जा रहा है और वो जहाँ जहाँ गए हैं उस सभी स्थानों के प्राइमरी ट्रेसिंग, कांटेक्ट ट्रेसिंग, सेकेंडरी ट्रेसिंग ये सब किया जा रहा है और उन लोगों को पहचान कर उनको आवश्यकता अनुसार उनकी सैम्पलिंग की जा रही है। तो इसी तरह से आप देखें कि अगर 1073 हम लोगों ने सैम्पलिंग की थी तो उसमें 84 पॉजिटिव आए। लगभग 8% के लगभग अभी हम चल रहे हैं जो पॉजिटिविटी हमारी चल रही है और इस तरह से भी देखा जाएगा तो हम शीघ्र ही अभी बिल्कुल नॉर्मल स्तर पर पहुँच जाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या संक्रमण बढ़ता जा रहा है इंदौर में और कितने बेड आपने और नए अस्पतालों की व्यवस्था की? ये एपिडेमियोलॉजिकल एक सर्वे जो होता है, लिंक होती है, उसको अगर देखा जाए तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि एक बूम अगर आता है तो एक जो संख्या में हमें अधिकतम जो लगेगा कि इतना आ सकता है उस मात्रा में हम लोगों ने अभी बेडों को चिन्हित कर लिया है। कई अस्पतालों को चिन्हित कर लिया है, कई प्राइवेट हॉस्टल्स भी देख लिए हैं, कई शासकीय हॉस्टल्स भी देख लिए हैं, वहाँ भी बेड की संख्या निर्धारित कर ली है। एमवाई में भी कोरोना या कोविड-19 का इलाज होगा। जो हमारा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है वहाँ भी चिन्हित कर लिया गया है। इस तरह से हम पर्याप्त मात्रा में हम लोग तैयारी करके रखे हुए हैं और किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मतलब कितने बेड होंगे और आपके पास एक्स्ट्रा अगर हम लोगों ने पड़ी करीब तो? 10,000 से अधिक बेड की व्यवस्था करके रखी है कि कभी आकस्मिकता की स्थिति में हम लोग तैयारी करके रखें। अच्छा, आपने कहा था कि चेन तो तोड़ दी गई थी, लेकिन सर ये फिर क्यों आ रहे हैं केसेस इतने सामने? चेन तोड़ने से मेरा तात्पर्य है कि ये उस परिवार से हटके अन्य लोगों तक नहीं संक्रमण पहुँचे, यानी कि समुदाय में ना पहुँचे। एक परिवार में जो लोग थे वो आपस में संक्रमित कर सकते हैं और उनका संक्रमण रोकने के लिए हमने उन लोगों को क्वारंटाइन किया है और क्वारंटाइन के पूर्व में यदि उन्होंने संक्रमण कर दिया हो तो वो व्यक्ति अभी पॉजिटिव आ रहे हैं। उज्जैन में चेकिंग के दौरान आगर रोड पर एक ट्रक ड्राइवर को रोकने का प्रयास पुलिस ने किया, लेकिन बैरिकेडिंग तोड़ते हुए मोहन नगर चौराहे पर पहुंचा, जहां पर पुलिस ने उसे रोक लिया और उसे थाने पर भेज दिया। लेकिन ट्रक ड्राइवर थाने से भागकर मोहन नगर चौराहे पर लगे
एमपीईबी के खंभे पर चला गया। वहीं पुलिस ड्राइवर के नशे में होना बता रही है। लॉकडाउन के दौरान शहर में बाहर से आने वाले वाहन प्रतिबंधित हैं, लेकिन हरियाणा का ट्रक लेकर आ रहे ड्राइवर को उज्जैन के आगर नाके पर रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन ट्रक ड्राइवर ने ट्रक को नहीं रोका और बैरिकेडिंग तोड़ते हुए भाग निकला। मोहन नगर चेकिंग पॉइंट पर ट्रक ड्राइवर को रोका। ट्रक ड्राइवर को रोकते हुए ड्राइवर सड़क पर लेट गया, जिसके बाद उसे आरक्षक ने ट्रक सहित थाने भिजवा दिया। घबराए ट्रक ड्राइवर ने पुलिस ने थोड़ी देर आराम करने के लिए थेन के बाहर छोड़ा था, जिसके बाद ड्राइवर थाने से भागकर मोहन नगर चौराहा पहुंचा, जहां पर पुलिस के डर के कारण एमपीईबी की डीपी पोल पर चढ़ गया, जिसे पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद उतारा। पुलिस ने बताया कि ट्रक ड्राइवर हरियाणा से बेंगलुरु क्रॉकरी सामान लेकर जा रहा था। संभवतः नशे की हालत में दिखाई दे रहा है, जिसका मेडिकल कराया जाएगा। राजगढ़ जिले का नरसिंहगढ़, जहां प्रशासन लॉकडाउन की तैयारी में जुटा हुआ है, वहीं जनता और दुकानदार के द्वारा इस नियम का बिल्कुल पालन नहीं किया जा रहा है, जिसका नुकसान जनता को उठाना पड़ेगा। जिले के बोड़ा एवं ब्योरा क्षेत्र में कोरोना आज़ादी मिलने के बाद भी यहां की जनता दुकानदारों के द्वारा उनके नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। जितना लोगों की सुरक्षा के लिए सोशल डिस्टेंसिंग पालन रखना जरूरी है, सारे प्रशासनिक अधिकारी व कर्मचारी सुरक्षा में लगे हुए हैं। लॉकडाउन का चौथे और समाप्ति की ओर 5वें चरण की तैयारी चालू है। लॉकडाउन के नियमों का पालन कर कोरोना को हराना, डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हो रहा है। प्रशासन तो जनता की सुरक्षा में लगा हुआ है, लेकिन बार बार हमारे द्वारा समझाने के बाद भी लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर हमें कानूनी कार्रवाई करने के लिए मजबूर करने। 5वां लॉकडाउन के नियम क्या होंगे, यह तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उनके संबोधन पर पता चल जाएगा, परंतु हम सभी से अपील करते कि स्वयं अपने दायित्व को समझें और अपनी सुरक्षा के लिए लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। वर्मा जी, आप बताएं थोड़ा सा, जैसे अपने पे ज़िले में 4 केस हो गए, तो सुरक्षा के हिसाब से आप क्या कहेंगे? साधारण जनता से मजाक में ले रही है, इस पर अमल करना चाहिए, लॉकडाउन कम करना चाहिए। जनता पब्लिक बहुत ज़्यादा निकल रही है घर से, इसे थोड़ी कम मात्रा में निकलना चाहिए और इसे अच्छे से लेना चाहिए। जैसे अभी हमारा बाजार है वो पूरे दिन खुलने लग गए थे, इसे कम समय में, आधे समय में खोलना चाहिए, इसे पूरे समय में नहीं खोलना चाहिए। अच्छा, फिर प्रदेश सरकार द्वारा मंडी में बोर्ड में एक बड़ा फेरबदल किया गया। यहां डॉक्टर एसबी सिंह को मंडी बोर्ड का नया संयुक्त संचालक बनाया गया। डॉक्टर सिंह ने आज भरतपुरी स्थित कार्यालय पर पहुंचकर चार्ज संभाला। दरअसल उन्हें शैक्षणिक व प्रशासनिक कार्य का लंबा अनुभव है, इसलिए आते ही उन्होंने सबसे पहले विभाग के सभी लोगों से परिचय किया और तत्काल विभागीय बैठक भी ली। चार्ज लेने के बाद डॉक्टर सिंह ने बताया कि कोरोना के कारण सभी मंडी बंद है, जिससे अनाज की आवक नहीं हो पाई है, इसलिए मंडी को टैक्स भी प्राप्त नहीं हुआ है। आने वाले समय में यह योजना बनाई गई कि लॉकडाउन खुलते ही हुए किसान जिन्होंने अपनी फसल संग्रहित कर रखी है, उन्हें प्रोत्साहित करेंगे, वे जल्द फसलें मंडी में लाएं, जिससे मंडी के टैक्स में इजाफा होगा। वहीं मंडी में हो रही गड़बड़ियों को रोकने के लिए अलग अलग दल बनाए जाएंगे, जो टैक्स चोरी सहित गड़बड़ियों को रोकेंगे। यदि कोई गड़बड़ी करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर बताइए, आज आपने ज्वाइनिंग ली है, भविष्य को लेते हुए संभाग के किसानों के को देखते हुए क्या प्लानिंग रहेगी आपकी? इसमें हमारे मुख्यालय स्तर पे कुछ निर्णय हुए हैं, जो कोरोना के कारण सारी मंडियां हमारी बंद हैं और किसानों की जो आवक होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है, और जिससे हमारे मंडी टैक्स भी हमको प्राप्त नहीं हो रहे हैं। लेकिन सौदा पत्रक के नाम के माध्यम से हमें खरीदी बिक्री का एक माध्यम निकला है विभाग से, उसके कारण कुछ हमारे किसानों का जो फसल है उनको विक्रय किया जा रहा है, खरीदी विक्रय काम चल रहा है। और जल्दी ही जैसे ही कोरोना का जो संकट है कम होगा तो हमारी मंडियाँ खुलेंगी और मंडियों में आवक बढ़ेगी और किसानों का जो उनका अपना फसल है उसमें विक्रय में तेज़ी आएगी और जल्दी ही स्थिति सुधरने की संभावना है। सर, लॉकडाउन के चलते मंडी विभाग में भी 62% की कमी हुई है, लॉस हुआ है, इसको कैसे पूरा करेंगे आप? क्या प्लानिंग रहेगी आपकी?
अब हम ऐसा मानते हैं कि लॉकडाउन के कारण जितनी फसलों का हमारे मंडियों में आना चाहिए था उतनी फसल नहीं आ पाई, तो वो फसल कहीं न कहीं संग्रह के रूप में किसानों के पास होगी, उसमें तेज़ी ला करके इसकी पूर्ति करने का प्रयास किया जाए। सर पूरे संभाग की मॉनिटरिंग किस प्रकार से की जाएगी? संभाग की मॉनिटरिंग अब ये है कि हम तो दलों का गठन करेंगे जिससे कि कोई भी अनीतिपूर्वक कार्य नहीं हो मंडियों में, उस पर हम अंकुश लगाने का प्रयास करेंगे, उसको रोकेंगे। मंडियों में चोरी नहीं हो, टैक्स हमारा बढ़े, ये हमारा मुख्य दायित्व रहेगा। और मंडी की आवक मतलब उसमें जो मंडी का टैक्स के माध्यम से आय है उसको बढ़ाने का जो भी हम प्रयास कर सकते हैं उसमें हम भरसक प्रयास करेंगे। यदि चोरी करते कोई कर्मचारी पकड़ा जाता है तो किस प्रकार की कार्रवाई आपके द्वारा की जाएगी? बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमको निर्देश ऊपर से प्राप्त हुए हैं कि इस पर आप कड़ाई से सख्ती करें और जो भी इसमें पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। थाना बडौनी पुलिस की कार्रवाई, अवैध रेत परिवहन करने वाला डंपर को किया जब्त। थाना बडौनी के गोपालपुरा तिराहे से रेत भरा डंपर एमपी 31 GA 0275 को बिना रॉयल्टी परिवहन किए जाने पर पकड़ा। गाड़ी संचालक अनिल पुत्र राम सिंह गुर्जर निवासी ग्राम उड़वाया थाना अमोला जिला शिवपुरी के कब्जे से बडौनी पुलिस ने किया डंपर जब्त। थाना प्रभारी रविंद्र शर्मा, सोनी सुरेंद्र दुबे, आर बरुआ की कार्रवाई। नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले गया, फिर किया दुष्कर्म अंजाम। आरोपी को पुलिस ने दबोचा, फिर भेजा जेल। थाना तालेन अंतर्गत दिनांक 3 फरवरी 2020 को फरियादिया ने थाने पर उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि दोपहर करीब 2 बजे मेरी नाबालिग लड़की मामा के घर स्वेटर में मशीन लगाने का बोल कर गई थी। उसके बाद घर लौटकर नहीं आई। फरियादियों की रिपोर्ट पर थाना तलेन में अपराध क्रमांक 40-20 धारा 363 का पंजीबद्ध कर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री नवल सिंह सिसोदिया व अनुविभागीय पुलिस अधिकारी श्री पदम सिंह बघेल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी तलेन श्री राम नरेश राठौर ने एक टीम गठित की और अपहर्ता एवं अज्ञात आरोपी की तलाश सरगर्मी से शुरू कर दी। थाना तलेन की पुलिस टीम ने विवेचना में हर पहलू पर कार्य किया। बालिका का मेडिकल परीक्षण एवं कथन के आधार पर 366, 373 एन भादावी 5/6 पास्को एक्ट इजाफा की गई वैधानिक कार्रवाई की जा रही। आरोपी को जेल भेजा जा रहा है। उक्त सराहनीय कार्य में थाना प्रभारी तालेन राम नरेश राठौड़, उन्हीं आर के ककोड़िया, सोनी इरफान अहमद आर 458, दीपक यादव महिला आर 863, संगीत जिला साइबर सेल एवं सैनिक लाल सिंह यादव का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये घटना है 3 तारीख की। 4 को उसकी एक महिला प्रेम बाई निवासी बारमा की आई, उन्होंने बताया थाने पे आके कि उसकी नाबालिग बच्ची को कहीं बिना बताए चली गई है, कोई बेला फुसला कर ले गया। तो उस पर से थाना आजा में अपराध क्रमांक 40/20 धारा 363 कायम किया। इसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा बार बार निर्देशित किया जितने नाबालिग बच्चे घूमे हो इसमें कड़ी नजर रखें, बराबर पतारसी कर दें, जिसमें काफ़ी मशक्क़तों के बाद और काफ़ी तलाश के बाद पता चला कि ये अपनी बच्ची दादी के यहाँ जगोटी, ग्राम जगोटी आगर में वहाँ पढ़ती थी। तो उसी गांव का बीरेंद्र बागरी है लड़का, तो पता चला कि वो ले गया। तो यहाँ से पुलिस टीम गई, उसको कल दिनांक 28/5/2029 को दोनों को पकड़ के ले आए, उसको दस्तयाब कर लिया, नाबालिग का उसकी गिरफ्तार कर लिया है। वीरेंद्र को लड़की का बच्ची का मेडिकल परीक्षण करा के आज 164 का कथन कराएंगे और उसको न्यायालय पेश किया जाएगा। पानी की समस्याओं को लेकर ग्रामीण जन परेशान। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में ग्राम पंचायत मानपुरा देव में पानी की समस्या को लेकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने किया दौरा। भीषण गर्मी के कारण ग्राम वासियों ने जल की समस्या के चलते ग्राम SDM सिद्धार्थ जैन को ज्ञापन दिया, जिसमें कहा गया कि ग्राम पंचायत मानपुरा देव
ना तो पीने का पानी उपलब्ध है और ना ही सड़क शौचालय जैसी सुविधा उपलब्ध है, जिसको संज्ञान में लेते हुए अनुविभागीय अधिकारी सिद्धार्थ जैन ने जनपद सीईओ को निर्देश दिए थे कि मानपुरा देव की समस्या का शीघ्र निराकरण करें, जिसके चलते आज जनपद सीईओ शंकर नामदेव पासे ग्राम पहुंचे। जनता को हो रही परेशानी, जिसके कारण जनपद सीईओ पीएचआई कर्मचारियों ने गांव में हैंडपंप को ठीक करवाया, साथ ही सरपंच से टैंकर की व्यवस्था करवाने को कही। जब हमने इस संदर्भ में सरपंच हरि सिंह कुशवाहा से चर्चा की, उन्होंने बताया कि जनपद सीईओ पीएचआई विभाग के कर्मचारियों के द्वारा हमारे ग्राम में हैंडपंप खराब हो गया तो उसको ठीक करवाया गया, जिससे ग्राम वासियों को पीने की समस्या लगभग हल हो गई। इसके बावजूद भी अगर ग्राम वासियों को पानी की जरूरत पड़ेगी तो हम टैंकर से पूर्ति करेंगे। पानी की पूरी व्यवस्था है, टंकी दिन भर भरी रहती है, दिन भर गांव वाले पानी भरते हैं, लेकिन कुआ उन पे समस्या आती है तो इससे वो शिकायत करते हैं। खड़ी हो गई थी बेटा जब से अपन मतलब कोई जरूरत पे कोई नहीं है, वो है तो है नहीं है वो तुम्हारा आधार कार्ड लेने अपन पासबुक लेने वो तो हमें दूर अभी सब जो यहाँ तो टैंकर वहाँ पे थे सर, जो टैंकर से पानी डलवा दिया था बाहर गांव से बुलवा के, और यहाँ पे ट्यूबवेल चल रही सर, पानी की टंकी रखी, पानी की टंकी भर देते हैं, पूरे गांव पानी भरते हैं। तो वो इन्होंने फोटो खींचा था, तो फिर मतलब ये बोल रहे कि तेज सिंह मतलब रमेश तेज सिंह के यहाँ पर गए थे फोटो खींचने, तो फिर ये बोल रहे कि ना वो कागज़ लेके फिर अचानक कैसे कागज़ लेने आएंगे हम आपके घर पे, फिर कागज़ दे देना, हमें आ जाएंगे आपके पीछे। मध्य प्रदेश गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कटनी स्थित आश्रम पहुंचकर गृहस्थ संत श्री देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी महाराज को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और शोकाकुल परिवार के साथ दद्दा जी के पूर्ण संस्मरण साझा कर संवेदनाएं व्यक्त की। संत देव प्रभाकर शास्त्री की श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे कटनी दद्दा धाम में सीएम शिवराज साध, बीडी शर्मा, नरोत्तम मिश्रा, मीना सिंह, आदिम जाति कल्याण मंत्री भी पहुंचे। मौके पर विधायक संजय पाठक समेत बड़ी संख्या में शिष्य मंडल सदस्य मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के शाजापुर में हुई अनोखी शादी। संविधान की शपथ लेकर दूल्हा दुल्हन एक दूजे के गिराम मेहनत इलाहाबाद में अनोखी शादी देखने को मिली। यहाँ पर नीले रंग का तिलक, नीले रंग की पगड़ी बनी पहचान। व्रतियों का स्वागत जय भीम के संबोधन से किया गया। कम समय में कम खर्चीले और कम रीति रिवाज रखेगा संविधान और डॉक्टर अंबेडकर के लिए 7 फेरे क्षेत्र में हो रहे शादी की चर्चा में जय भीम और जय संविधान के लगे नारे। संविधान की शपथ ली, पुराने रीति रिवाजों को त्याग दिया। लॉकडाउन का पालन करते हुए हुई अनोखी शादी। दूल्हे ने कहा कि समाज को फिजूल खर्च से बचाना है। लड़की के पिता ने कहा समाज को अंबेडकर की राह पर चलाना है। मैंने जब से बाबा साहब कुछ होश संभाला और बाबा साहब को पहचाना और हमारे देश के संविधान को पहचाना और यहाँ की रूढ़ी रिवाज को पहचाना, उसमें से मैंने निष्कर्ष निकाला कि हमारे जो संविधान के नियम के अंतर्गत जो चीज़ आती है और बाबा साहब अंबेडकर ने जिस धर्म को अपनाया और जो भी ये समाज में कुरीतियाँ फैली हुई है, ये कुरीतियों को छोड़ते हुए क्यों ना हम संविधान के माध्यम से शादी करें। और यही मेरा सभी देशवासियों से भी निवेदन है कि हम संविधान के माध्यम से यदि चलेंगे तो इस देश का भला हम सब मिलकर कर सकते हैं। इसलिए हमने ये निश्चय निकाला मैंने कि हम बाबा साहब को मानते हुए और संविधान को साक्षी करके हमारे बच्चे की शादी संपन्न करें और सब देशवासियों को इसमें उनसे निवेदन करें। जय भीम, जय भारत। जी सर, आप नया जोड़ा इस बार डॉक्टर अंबेडकर के संविधान की शपथ लेके आप नए जोड़े में बन रहे हैं। जी सर। कैसे प्रेरणा मिली? मुझे हमारे देश में जैसे कि सभी लोग अपना अपना नया नया तरीका अपनाते हैं, शादियों में बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। उसी चीज़ को मैंने ध्यान में रखते हुए उसी बात को कि किसी भी बेटी का पिताजी जैसे कि ज़्यादा खर्च होता है, मेहमानों को बुलाते हैं और भी बाकी खर्चे होते हैं, उसी चीज़ को ध्यान में रखते हो कि हमारी वजह से, लड़कों वालों की वजह से कभी भी किसी बेटी का बाप गरीब ना हो, किसी भी आर्थिक स्थिति से ना गुजरे। मैं इस शादी से सभी लोगों को, हमारे देश के समाज
के व्यक्तियों को यह प्रेरणा देना चाहता हूं कि इस शादी को देखते हुए यह प्रेरणा ले कि इस शादी से उनको कितना फायदा है और हमारे देश का संविधान जिन्हें लिखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उनके रास्ते पे चलने से हमें कितना फायदा है, उनका अनुपालन करना चाहिए। शाहजहाँपुर के सुंदरवन अंतर्गत मकोड़ी में अकोदिया सुंदर सी मोड़ MP 41 CB 1452 कार ने मकोड़ी में मोटरसाइकिल पुकार के ड्राइवर ने रॉन्ग साइड में जाकर टक्कर मार दी, जिससे सुंदर सी सकरी जा रहे थे। इसमें साजिद खान को पैर, सर, हाथ में चोट आई। साजिद के साथ जा रही उसकी मम्मी को हाथ में, कंधे पर ज्यादा चोट आने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुंदर सी से शाहजहाँपुर लेकर गए। कार को एक फायर करवाकर सुंदर सी थाने में गाड़ी को खड़ी करवा दी। काला पीपल से क्राइम रिपोर्टर जावेद खान की रिपोर्ट। जिला पुलिस कप्तान श्री प्रदीप शर्मा के निर्देशन में जारी अस्थायी वारंटियों की धरपकड़ में ब्यौरा शहर पुलिस ने ब्यौरा सिटी को पुलिस टीम ने भी 2 अस्थायी वारंट तामील कराए। वारंटी इमरान निवासी कुंभराज 8 वर्ष से फरार था। फरार अस्थायी वारंट के विरुद्ध धारा 34 आबकारी एक्ट के तहत माननीय न्यायालय द्वारा जारी किया गया था। वहीं दूसरी अस्थायी वारंट हरिचरण निवासी कुंभराज के विरुद्ध धारा 304 भदावी की तरह माननीय न्यायालय द्वारा अस्थायी वारंट जारी किया गया था। थाना ब्यौरा शहर प्रभारी श्री रविंद्र चवरिया के नेतृत्व में उप निरीक्षक अर्जुन प्रधान, आरक्षक युधिष्ठिर, आरक्षक राम बहादुर व आरक्षक राम कुमार द्वारा अस्थायी वारंटियों को गुना से हिरासत में लेकर सराहनीय कार्य किया गया एवं माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।